एक रोचक प्रश्न लेते हैं। इस स्केल या तुला के दोनों पलड़ों में एक एक अज्ञात वजन है और मान लेते हैं कि यह अज्ञात भार y है। यह जरूरी नहीं है कि आप हर बार x ही माने, आप कोई भी चिन्ह ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा इन सभी नीले बॉक्सेस का वजन बराबर है, इसलिए मैंने सभी पर y लिख दिया है। और यहाँ एक एक किलोग्राम के बॉक्सेस हैं तुला के दोनों पलड़ों में। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और ज्ञात करेंगे ये अज्ञात वजन कितना है। लेकिन इससे पहले आप ये सोचें कि क्या हम इसे बीजगणितीय रूप में या अलजेब्रिकली व्यक्त कर सकते हैं, यानी क्या गणित के चिन्हों का प्रयोग करके इस स्थिति को दर्शा सकते हैं। यहां पर 3 y हैं और 3 बॉक्सेस ये हैं और इनका कुल भार बराबर है इस एक y, और इन्हें गिन लेता हूं। ये 7 बॉक्सेस हैं यहां पर। कुछ देर आप सोच लीजिए, यहां इसका कुल भार कितना है। यहां y के 3 बॉक्सेस हैं तो इनका कुल भार हुआ 3y, और एक एक किलोग्राम के 3 डिब्बे हैं तो इनका कुल भार हुआ 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम्स। यहां पर y भार का एक डिब्बा है तो यहां लिखते हैं एक y। यहां मैं y के पहले एक लिखूं या नहीं लिखूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि y समान है एक y के। तो y जमा और ये डिब्बे हैं 7, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है 7। तो y जमा 7 किलोग्राम है दाईं तरफ और तुला संतुलित है, स्केल इज बैलेंस्ड। ये कुल भार बराबर हैं इसके कुल भार के। तो यहां पर हम समता या बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। तो शुरुआत अच्छी है, स्थिति को व्यक्त कर लिया है इस समीकरण के रूप में हमने। अब कुछ साल पहले तक जब लोग सुनार के पास किसी वस्तु का वजन तुलवाने जाते थे तो ऐसी समस्याएं पेश आती थी। हमने इसे गणित की भाषा में व्यक्त किया है। तो अब हम कुछ स्टेप्स के माध्यम से इसे हल करेंगे। हम इस समीकरण को सरलतम रूप में कैसे ला सकते हैं, मैं चाहता हूं इसके बारे में आप सोच कर देखें। बीजगणित की यही विशेषता है कि इक्वेशंस को सरल करने के बहुत तरीके हैं। आप कह सकते हैं कि क्यों ना इन 3 पीले डिब्बों को दोनों तरफ से हटा दिया जाए। यह तर्क ठीक है। आप यह भी कह सकते हैं कि क्यों ना इनमें से एक एक y को दोनों तरफ से हटा दें। यह भी ठीक है। हम किसी भी क्रम में ऐसा कर सकते हैं। इनमें से एक को लेते हैं। मान लीजिए कि हम पहले y बॉक्स को तुला के दोनों तरफ से हटाएंगे। उससे हमें आसानी हो जाएगी कि y बॉक्स तुला के सिर्फ एक तरफ ही होंगे। यदि हम चाहते हैं कि सभी y बॉक्सेस तुला के एक ही तरफ हों तो बेहतर होगा हमें दोनों तरफ से एक एक y को हटाना होगा। अगर हम केवल एक तरफ से y को हटाएंगे तो तुला असंतुलित हो जाएगी। स्केल बैलेंस्ड है, इसके लिए जैसा आप इसके एक तरफ करेंगे वैसा ही दूसरी तरफ भी करना होगा। तो हम यहाँ एक एक पीला बॉक्स तुला के दोनों तरफ से कम कर देते हैं और देखते हैं बीजगणितीय भाषा में इसे कैसे करेंगे। तो यहां दोनों तरफ से y हटाने के लिए घटाएंगे एक y बाएं पक्ष से और एक y घटाएंगे दाएं पक्ष से। ऐसा ही यहां हमने किया था। मुझे नहीं मालूम y का भार कितना है, लेकिन मैंने इन्हें हटा दिया दोनों तरफ से। तो अब बाएं पक्ष में हमारे पास शेष क्या है, इसकी गणना कर लेते हैं। यहां पर आप यहां देखें और यहां देखें इस संबंध को। यदि मेरे पास कोई 3 वस्तुएं हैं और उनमें से एक को हटा देता हूं तो मेरे पास 2 वस्तुएं ही तो बचेंगी। तो शेष बचे 2y। ये 3 पीले बॉक्स अभी भी हैं, तो यहां पर भी 3 अभी हैं। दाएं पक्ष में एक y बॉक्स था, हमने y को हटा दिया तो अब यहां y नहीं बचा। इसे आप यहां देख भी सकते हैं, लेकिन 7 पीले डिब्बे अभी भी हैं। तो 7 येलो बॉक्सेस अभी भी हैं, तो यहां लिख देते हैं 7। हमने तुला के दोनों तरफ से बराबर भार कम किया है और तुला अभी भी संतुलित है। वजन कम करने से पहले भी ये इसी प्रकार बैलेंस थी, संतुलित थी। हमने दोनों तरफ से बराबर भार हटाया है, तुला संतुलित है, तो ये बराबर है। तो इस तरह हमने देखा कि ये समीकरण के बीच में हमने बराबर का चिन्ह लगाया। अब देखते हैं कि इस बिंदु के आगे हम क्या कर सकते हैं। इस समीकरण को और सरल करने के लिए क्या किया जा सकता है। मैं इन y बॉक्सेस को अलग करना चाहता हूं कि बाएं पक्ष में सिर्फ यही रहें। थोड़ा सा सोचने का समय ले लीजिए आप। सिर्फ y बॉक्सेस यहां रहें बाईं तरफ, ये 2y। इसके लिए हमें इन 3 पीले बॉक्सेस को हटाना होगा। तो ऐसा ही करते हैं। तो इन 3 बॉक्सेस को बाईं तरफ से हटा देते हैं, लेकिन तुला को संतुलित रखने के लिए हमें दाईं तरफ से भी 3 पीले डिब्बों को हटाना होगा, तभी संतुलन बना रह पाएगा। तो हम घटाएंगे 3 बाएं पक्ष से, घटाएंगे 3 दाएं पक्ष में से। तो लेफ्ट हैंड साइड में बाएं पक्ष में अब बचे हैं सिर्फ y किलोग्राम वाले 2 डिब्बे जिनका कुल भार है 2y।
ये 3 घटा 3 0 हो गया। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ये 2 y बचे हैं यहाँ, इनको आप यहाँ भी देख सकते हैं। और दाएं पक्ष में हमने इन 3 पीले बॉक्सेस को हटा दिया और शेष केवल 4 बचे हैं। तो 4 ही बाकी हैं पीले बॉक्सेस। तो y वजन के 2 बॉक्सेस का भार है 4 किलोग्राम। क्योंकि हमने दोनों पक्षों में समान क्रियाएं की हैं, इसलिए तुला अभी भी संतुलित है। अब इसे कैसे हल करेंगे? आप इसे मौखिक हल कर सकते हैं। 2 गुणा कुछ है जो बराबर है 4 के। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कुछ कितना होगा। तो जैसा हम करते चले आ रहे हैं, अभी वही करते हैं। कोई 2 वस्तुएं हैं हमारे पास जो बराबर हैं किसी और वस्तु के। यदि मैं गुणा करूं दोनों तरफ 1/2 से, या डिवाइड करूं दोनों पक्षों को 2 से, इसका मतलब है कि मैं आधा वजन यहां से हटा लूं या आधा भारी इसमें रहने दूं, तब मुझे यहां एक बॉक्स ही छोड़ना होगा या एक बॉक्स ही यहां से हटाना है। और यदि यहां से मुझे आधा वजन कम करना है तो 2 पीले बॉक्सेस को यहां से हटाना होगा। अब यहां देखते हैं, यदि हम दोनों पक्षों को गुणा करते हैं 1/2 से, या आप कह सकते हैं दोनों पक्षों को डिवाइड करते हैं 2 से, तो बाएं पक्ष में हमें प्राप्त होगा सिर्फ y, और दाएं पक्ष में हमें मिलेगा भार 4/2 जो है 2। और यहां भी हम ये इक्वल या बराबर लिखेंगे क्योंकि तुला अभी भी संतुलित है। हमने दोनों पक्षों में एक जैसी क्रियाएं की हैं। मैंने बाएं पक्ष में भी आधा यहां रहने दिया और दाएं पक्ष में भी आधा वहीं छोड़ दिया। ये पहले भी बैलेंस थी। दोनों पक्षों में आधा आधा कम हुआ तो ये अभी भी संतुलित हैं। तो हमने हल कर लिया। और इसे हल करना उतना आसान नहीं था। शुरुआत में इतना आसान नहीं लग रहा था। तो हमने अज्ञात भार y को ज्ञात किया जो है 2 किलोग्राम। और आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। अलजेब्रा की यही विशेषता है। आप अपने उत्तर को लेकर वापस अपने प्रश्न पर जाएं, उत्तर में मिले मान को यहां y के स्थान पर रखें और देखें क्या ये ठीक है। देखते हैं हमारे प्रश्न का ये उत्तर सही है या गलत। और ऐसा करने के लिए हमें कैलकुलेट करना होगा, गणना करनी होगी। अब हमें मालूम है y का भार है 2 किलोग्राम। तो दोनों पक्षों का कुल भार देखते हैं कितना है। देखिए यहां है 2 किलोग्राम। इसे मैं पर्पल कलर से लिखता हूं। तो ये है 2, ये भी 2 है। तो ये है 6 किलोग्राम और ये 3 किलोग्राम है। कुल 9 किलोग्राम हुआ बाएं पक्ष में। और दाएं पक्ष में ये 7 है और ये है 2 किलोग्राम। तो 7 + 2 9 किलोग्राम। इसलिए ये संतुलित है। 9 किलोग्राम है तुला के दोनों पलड़ों में।